नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों बंगाल को लेकर यहाँ पर जैसे कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर बंगाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से, दोनों की तरफ से यहाँ पर अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर अब रैलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी। तो ऐसे में यहाँ पर साथियों टीएमसी के लिए एक ये यहाँ पे कह सकते हैं हम बैड न्यूज़ भी हो सकती है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टीएमसी के सांसद जिन्होंने जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद की जो नींव रख रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर हम बनाएंगे। उन्होंने डोनेशन भी यहाँ पर लिया था। बात कर रहे हैं हम साथियों हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर यहाँ पर उन्होंने मुद्दा भी उठाया था। तो अब उन्होंने एक ऐलान किया है साथियों कि वह अब अपनी एक पार्टी बनाएंगे और वह अपनी पार्टी बनाकर यहाँ पर जो है वह भी अब सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। तो ऐसे में टीएमसी के लिए तो ये बहुत नुकसानदायक यानी कि न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आती है। और उन्होंने जो पार्टी का नाम जो बताया है कि वह है जनता उत्तरायण पार्टी। इस नाम से वह यहाँ पर जो है अपनी पार्टी का इस नाम से उन्होंने नाम रखा है। और अब वह अब विधानसभा में अपने जो है यहाँ पर विधायकों के चुनाव के लिए अब अपने आदमी यहाँ पर वह खड़े करने वाली है। अब उनका जो लक्ष्य है, उन्होंने कहा है कि उनका जो लक्ष्य यहाँ पर है, अब वह उसका लक्ष्य है विधानसभा जो है बंगाल से ममता बनर्जी को यहाँ पर उनका हटाना, उनका भी ये लक्ष्य है। और वह अगर इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी के सामने यहाँ पर उनके यहाँ पर जो है विधायक जिनको लड़ाएंगे, वो जो उनके उम्मीदवारों को वह खड़ा करवाएंगे, तो अब ममता बनर्जी के सामने ही यहाँ पर एक बड़ा रिस्क यहाँ पर होता है, क्योंकि उन्हीं के वोटर्स यहाँ पर कटने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो अब ये तो देखना होगा कि चुनावी रिजल्ट ही बताएंगे कि अगर वह हकीकत में यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और लड़वाते हैं तो कितना क्या ममता बनर्जी को यहाँ पर नुकसान यहाँ पर वह दे सकते हैं और क्या बीजेपी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ये तो अब देखना होगा। और साथ ही साथ क्या ममता बनर्जी या टीएमसी में इसके कारण हो सकता है फिर वह वापस भी पार्टी में आ जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन टीएमसी ने जो उनको हटाया था वह बाबरी मस्जिद के नींव को रखने के कारण जो विवाद हुआ था उसके कारण उनको यहाँ पर टीएमसी से हटाया गया। तो अब ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या हो सकता है और किस तरीके से इनके इस कदम से राजनीतिक यहाँ पर क्या मोड़ आएंगे, वह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पर है, अभी तक तो यहाँ पर बताया गया है कि वे ज़रूर यहाँ पर चुनाव में अपने उम्मीदवार 2026 में वह खड़े करेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि वह खड़े करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है। और बेलडंगा सीट से जो चुनाव लड़ेंगे, कबीर खुद जो चुनाव लड़ेंगे वह है बेलडांगा सीट है, उधर से वह चुनाव लड़ेंगे कबीर खुद। तो वहाँ से क्या वह खुद भी जीत पाते हैं या ममता बनर्जी के ही उम्मीदवार वहाँ पर जीतते हैं, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे अब देखते हैं क्या आगे होगा, वह हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो यही है कि हुमायूं ने अब खुद की पार्टी का ऐलान यहाँ पर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वे अब खुद के उम्मीदवार भी वहाँ पर उतारेंगे बंगाल में। तो देखते हैं क्या वह बंगाल में अब खुद के उम्मीदवार उतारते हैं। आगे की जो है वोट कटिंग कैसे क्या होगी वह तो अब हमें चुनाव में ही पता चलेगा। साथियों बस यही बताना आपको चाहता था कि वह यहाँ पर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और क्या लगता है आपको कौन जीतेगा बंगाल में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।